देखो बच्चों, आजकल हम सब देख रहे हैं कि पर्यावरण जो है उसको हमारे द्वारा कई प्रकार से मनुष्यों के द्वारा नुकसान पहुंचाया जा रहा है। आप मिट्टी में देखो, मिट्टी में प्रदूषण हो रहा है, वायु में प्रदूषण हो रहा है, जल में प्रदूषण हो रहा है, यानी हर प्रकार से ये पर्यावरण दूषित होता जा रहा है। और कारण क्या है? कारण हम सबको पता है, ग्लोबलाइजेशन की वजह से, वैश्वीकरण की वजह से इंसान इस भौतिकवादी युग में अपनी इच्छाएं पूर्ण करने के लिए वो इस धरती माता का भी नुकसान कर रहा है, वो जल को भी प्रदूषित कर रहा है, वो वायु को भी दूषित कर रहा है। लेकिन वर्तमान समय में हमारे सामने सबसे बड़ी चुनौती है, सबसे बड़ी समस्या है, वो है इस धरती पर फैले हुए कचरे से। और उस कचरे में भी सबसे ज्यादा कचरा जो है वो है इस प्रकार की प्लास्टिक, क्योंकि छोटे छोटे बच्चों के द्वारा या बड़ों के द्वारा प्रतिदिन जो सामग्री, खाद्य सामग्री से लेकर के अपने दैनिक उपयोग की सामग्री तक आजकल प्लास्टिक के पैकेट में बंद आने लग गई। और उससे हम अपना काम किया, हमने अपना जो खाना है वो खाया और उसको अपन फेंक देते हैं। उस फेंकने की वजह से क्या हो रहा है कि धरती के ऊपर ये कचरा बढ़ता जा रहा है। और ये जो प्लास्टिक है ये वर्षों तक खत्म नहीं होता, ये मिट्टी में मिल जाता है, मिट्टी को प्रदूषित कर रहा है, जिससे हमारी उपजाऊ जो जगह जमीन है वो भी अनुपजाऊ होती जा रही है। तो पर्यावरण को होने वाले इस नुकसान से कैसे बचाया जा सके, क्योंकि ये जो प्लास्टिक है वर्तमान युग में हर व्यक्ति की आवश्यकता की महत्वपूर्ण स्थिति में पहुंच गई। यानी हर व्यक्ति इसका उपयोग करता है, लेकिन उस उपयोग को बाद अपना काम करने के बाद वो उसे सड़क पे, सड़क के किनारे, घरों से बाहर कहीं भी फेंक देता है। हमें क्या करना है? इसको फेंकना नहीं, हम इसे खत्म नहीं कर सकते। मानते हैं इस समय वर्तमान में इन परिस्थितियों में जब तक समाज पूरा जागृत नहीं हो जाएगा तब तक इस प्लास्टिक को हम खत्म नहीं कर सकते, लेकिन एक दिन जरूर इसे खत्म करेंगे। लेकिन तब तक हमें क्या करना है कि इस प्लास्टिक जो हम प्रतिदिन हम उपयोग में लेते हैं, जो भी खाने की सामग्री, उसको इस प्रकार एक बोतल आती है, पानी की बोतल आती है ना, सब बोलो पानी की बोतल आती है, नहीं आती? हाँ। पानी की इस बोतल में जो आपके पास है, आपके घर पे आपको क्या करना, जो भी आप खाद्य सामग्री काम में लेते हैं, जो प्लास्टिक आपके घर में आती है, उस प्लास्टिक को आपको इसमें डालना है। क्या करना है? इसमें डालना। ये जो सारी प्लास्टिक जब इसमें भर जाए, इसको दबा दबा के भरना। क्या करना है? इसको दबा दबा के भरना है। और उसके बाद आपके पास कोई लोहे की छड़ी है या लकड़ी है, उस लकड़ी से इसको दबा दबा के हम भर सकते हैं। जब ये भर जाएगी तो इस बोतल को ये भर जाए, इसको दबा दबा के अच्छे से और इसको बंद कर देंगे, और इसको लकड़ी से दबा करके बंद कर देंगे। अब आपको पता है कितनी सुंदर बोतल दिख रही। इसमें वजन होता है कम से कम 300 से 350 ग्राम का, जब दबा दबा के भरेंगे। अब क्या होता है कि आपके यहाँ जब कबाड़ी आता है कबाड़ खरीदने के लिए, उस समय आप इसको अगर बेचेंगे तो 15 से 20 रुपए आपको मिल जाएंगे। तो उससे फायदा क्या हुआ? एक तो ये जो कचरा था जो धरती पर फैल रहा था, उसको अपन ने वहां नहीं फैला करके इसमें बंद कर दिया, और उसको बंद करने से इसको सैप हमने कबाड़ी को दे दिया, और कबाड़ी उसको ले जा करके वापस रिसाइकलिंग के लिए दे देते हैं, और रिसाइकलिंग होकर के वापस ये प्लास्टिक हमारे पास आ जाती है। लेकिन जो नुकसान धरती को हो रहा है उससे बचा जा सकता है। इसको कहते हैं इको ब्रिक्स। क्या कहते हैं? इको ब्रिक्स यानी इको ब्रिक्स, ब्रिक्स यानी ईंट। अब इनका उपयोग और भी अलग प्रकार से हम कर सकते हैं। इन प्लास्टिक की बोतलों को इकट्ठा करके, इसमें जब कचरा भर गया तो उन सबको इकट्ठा किया,
और आप चाहे तो घर पे वृक्ष ईंट होता है ना, तो अपने जैसे पेड़ पौधे लग रहे हैं, उन पेड़ पौधे के वहां ईंटें लगाते हैं कि नहीं लगाते हैं उसकी सुंदरता के लिए, तो ऐसे ही प्लास्टिक की बोतलों को ऐसे धरती में यूं लगा सकते हैं, तो बहुत सुंदर दृश्य दिखाई देगा। इस पे कलर भी कर सकते हैं, पेंटिंग भी कर सकते हैं, प्लास्टिक बोतलों से घर भी बना सकते हैं। थोड़े दिन पहले आपने एक अखबार में भी देखा होगा, एक पेड़ के वहां चबूतरा बनाते हैं कि नहीं बनाते अपने गाँव में, पुराने जमाने में गोल चबूतरा, तो इनको इनकी जगह ईंटों की जगह इन्होंने प्लास्टिक की बोतलों को इसे काम में ले रखा था और एक सुंदर सा शानदार चबूतरा बना रखा। बोलो इससे फायदा हुआ कि नहीं हुआ? धरती प्रदूषित होने से बची कि नहीं बची? और इससे फायदा ये भी हुआ कि अपना भी फायदा हुआ, अपने को भी क्या फायदा मिला कि इसको अपने अगर बेचा तो पैसा मिला, और नहीं बेचा तो इसको जो पौधे हैं क्यारियां बनाने के काम में लिया, नहीं तो फिर इसको अच्छा सा घर बनाने के काम में लिया, क्योंकि प्लास्टिक खत्म नहीं होते, ये सूर्य की जो तेज उष्मा है, गर्मी है, उसको भी ये सहन कर जाती है, तो ये नष्ट तो होने से नहीं। तो धरती को बचाने का सबसे अच्छा तरीका है इको वृक्ष। क्या है? इको वृक्ष। बोले साथ क्या है? इको वृक्ष। तो क्या आप भी घर जाने के बाद आज से संकल्प लेकर के अपने अपने घर पे एक बोतल इको वृक्ष की बनाएंगे? हाँ। पक्का? हाँ। आपको करना क्या है, एक एक बोतल अपने पास रखनी है, उस बोतल में इस कचरे को, घर पे जो भी कचरा आता है प्लास्टिक का, चाहे बाजार से सब्जी लाते हैं तो सब्जी की पॉलीथीन जो खराब हो जाती है तो उसको इसमें डाल सकते हैं, दूध लेकर के आए, दूध की थैली, उसको काटा, उसको धोया, सुखाया और उसको इसमें डाल सकते हैं। और एक और ध्यान रखना है, आप जब सब्जी लेने जाते हो बाजार में तो आपको सब्जी वाले जो सब्जी की थैली देते हैं, अगर आप थैली लेकर के आए तो उसको वापस घर आकर के खाली करके अपने पास रखना, जब भी सब्जी लेने जाओ तो उसी थैली को लेकर के जाना, ताकि वापस नुकसान नहीं, जब तक वो थैली फट नहीं जाए तब तक उस थैली का ही उपयोग करना अपने को, ठीक है ना। इसलिए हमें इस धरती को, इस भारत माता को ही नहीं, पूरे विश्व की इस धरती को अगर प्रदूषण से मुक्त करना है, प्लास्टिक मुक्त करना है, तो हमें इको वृक्ष की ओर बढ़ना होगा। किसकी ओर बढ़ना होगा? इको वृक्ष। और हर व्यक्ति के घर में, हर व्यक्ति के हाथ में, हर व्यक्ति के झोले में क्या होनी चाहिए? इको वृक्ष होनी चाहिए। यानी आप, अगर आपका बैग है, कहीं बाहर जा रहे हैं तो आपको क्या करना है, एक बोतल साथ में रखनी है, और जहां पर भी पेपर्स काम में आती है उसको इसमें डालनी है, कहीं पड़ी हुई है तो उसको भी डालना। हो सकता है लोग आपको पागल, हो सकता है आपको लोग पागल कहें, लेकिन फिर बाद में जब इसका महत्व उन्हें पता चलेगा तो आपको वो कहेंगे कि बहुत शानदार, बहुत अच्छा काम करते हो। इसलिए बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे? बनाएंगे। क्या बनाएंगे? इको वृक्ष बनाएंगे। क्या बनाएंगे? इको वृक्ष बनाएंगे। तो आइए आज से हम संकल्प के साथ ये घर पे अपने परिवार को भी बताएंगे कि इस प्रकार से पर्यावरण को अगर बचाना है, पर्यावरण संरक्षण बहुत जरूरी है। इससे प्लास्टिक से धरती प्रदूषित हो रही है, लेकिन हम ये प्लास्टिक जब जल में जाती है, बह करके जाती है, या हम जल में डाल देते हैं, तालाबों में डाल देते हैं, तो उससे क्या प्रदूषित हो रहा है? जल भी प्रदूषित हो रहा है। तो इसलिए जल को भी प्रदूषण से मुक्त करने के लिए ये इको वृक्ष बहुत उपयोगी है। वायु प्रदूषित हो रही है क्योंकि ये जो कारखानों से निकलने वाला धुआं है, हमारे वाहनों से निकलने वाला धुआं है, इससे क्या पर्यावरण बहुत प्रदूषित हो रहा है। इसलिए छोटी छोटी बातें लेकिन बड़े काम की बातें, यानी छोटी छोटी बातों को अपने जीवन में उतारते हुए हमें आगे बढ़ना है। और आज से इस संकल्प के साथ यहाँ से जाना है कि हम घर जाकर के हम भी इको वृक्ष बनाएंगे। क्या बनाएंगे? इको वृक्ष। कौन कौन बनाएगा? हाथ खड़ा करो। पक्का? जो जो इको वृक्ष बनाएगा वो हाथ खड़ा करना। पक्का बनाएंगे? धरती को प्रदूषण से मुक्त कराएंगे, जल को प्रदूषण से मुक्त कराएंगे, वायु को प्रदूषण से मुक्त कराएंगे। आइए सब मिल करके इको वृक्ष की ओर बढ़ते हैं। बोलो भारत माता की जय।